बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको सेफ्टी के प्रिकॉशंस बताऊंगी कि ये हाईली फ्लेमेबल जिस पे चीज़ पे भी लिखा होता है, कई बार स्प्रे पे होता है या किसी चीज़ पे भी लिखा होता है तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है और आग को फैलाने में ज़्यादा असर करती है। इसलिए इसको आग से और बहुत ज़्यादा गर्मी से 20 टेम्परेचर से दूर रखना चाहिए। ये जो फायर का निशान लगा है इसका मतलब है कि फायर लग सकती है। और ये जो डेंजरस का है, स्केलेटन के साथ जो हड्डियां रखी हुई हैं, ये बहुत ही डेडली है। ये बिजली के खंभे पर लगा होता है। और ये जो फुलझड़ियाँ हैं जहाँ कोई स्पार्किंग की चीज़ फायर वर्क हैं तो वो भी फ्लेमेबल है। जैसे माचिस पे भी ये साइन बना होता है। और जिस चीज़ के ऊपर लिखा होता है एक बंदा बना के अंदर के ये अगर वो सोलह किया जाए तो बंदे की डेथ हो सकती है, वार्निंग होती है। और ये साइन लिखा होता है कि सिर्फ जहाँ कोई जो बंदे को अलाउड है वही इस जगह पर जाए, उनके अलावा कोई यहाँ पर नहीं जाने की इजाज़त होती। तो वार्निंग हॉट वायर इन वर्क इन प्रोसेस के यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम हो रहा है। हो सकता है बिजली ऑन हो या कोई और डेंजरस काम हो तो फिर वहाँ पे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनको सेफ्टी का पता होता है वो ही वहाँ पे जा सकते हैं। जब वॉशिंग लिक्विड के पीछे ये लिखा होता है कि ये अगर आँख में चला जाए या स्किन पे इरिटेशन दे सकता है, आपको नुकसान दे सकता है, पानी से साफ़ किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये आँख में नुकसान दे हो सकता है और सेफ्टी के लिए। और ये है जी वॉशिंग लिक्विड जो हम कपड़ों में डालते हैं क्लोथ के लिए, और इसी पे भी यही साइन लिखा हुआ है कि अगर इसको आँखों में चला जाए, स्किन में चला जाए तो ये रिएक्शन कर सकता है, इचीनेस हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को बच्चों से दूर रखनी चाहिए। बूढ़ों से या जिन बंदों के डिमेंशिया है पता नहीं चलता उनसे भी दूर रखनी चाहिए, जानवरों से भी दूर रखनी चाहिए। ये बॉडी स्प्रे है और एक एयर फ्रेशनर है तो उसके ऊपर भी ये फ्लेम का लिखा हुआ है क्योंकि इसमें एक गैस होती है और ये आग को बढ़ाने में मदद देती है। इसलिए जिसके ऊपर ये लिखा हो तो वो फायर के पास से दूर रखते हैं, कुकर के पास से, इलेक्ट्रिक कुकर के पास से, बिजली के पास से, कहीं ठंडी कूल जगह पर, डार्क जगह पर एक कोने में रखते हैं। इन चीज़ों को संभाल के बच्चों की पहुंच से दूर, और अगर बच्चे खा लें तो बहुत ही डेंजरस हो सकती है। ये और क्लीनिंग की चीज़ें हैं जिनके ऊपर भी ये फायर का साइन लिखा हुआ है। जिन चीज़ों के ऊपर ये साइन लिखा हो तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं या आग को बढ़ाने में मदद देती हैं। इसलिए ये चीज़ें जो होती हैं वो सिंक के अंडर रखते हैं और आगे से वो कबर्ड को कई बार बंद कर देते हैं या किसी चीज़ से ब्लॉक कर देते हैं ताकि बच्चों की पहुंच वहां तक ना जाए। बच्चे या जानवर वगैरह इनोसेंट होते हैं। अगर आप किसी बस पे जाएं या लॉरी पे जाएं या ट्रक वगैरह पर इस तरह के फायर एक्सटेंशर ये होते हैं तो खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो ये वहाँ पर स्प्रे करके आग को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। इसलिए वहाँ पर सेफ्टी की किट भी होती है जिसमें वो सेफ्टी की सारी चीज़ें होती हैं जो बंदा बर वक्त इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये लॉ के हिसाब से होती हैं। तो ये जी अगर कोई बहुत ही हार्श केमिकल है, पेट्रोल है, डीजल है या कोई ऐसा पेट्रोल है कि जो बहुत ही स्किन के लिए या इंसान के लिए डेंजरस होता है आम लोगों के लिए, तो वहाँ पे ये साइन लगा होता है। सिर्फ अथोराइज्ड पीपल ही वहाँ पर जा सकते हैं, वो ले सकते हैं या डाल सकते हैं। इसलिए ये साइन वहाँ पे लिखा होता है सेफ्टी के लिए। और इस तरह ये कबर्ड होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें हाईली फ्लेमेबल चीज़ें हैं या वेरी डेंजरस हैं जो बच्चों के से जब बूढ़ों से जिनको डिमेंशिया वगैरह हो जाता है, याद भूल जाती है, उनसे दूर रखने के लिए कबर्ड होता है, लॉकर होता है और उसमें रख के ये लॉक कर दिया जाता है ताकि वो बच्चे वहाँ पर ना इस्तेमाल करें। लेकिन हम घर में क्या करते हैं, टॉप का जो कबर्ड होता है उसमें अपनी मेडिसिन रखते हैं और जो क्लीनिंग की चीज़ें हैं वो
सिंक के नीचे रखते हैं ताकि वहाँ पर बच्चे आसानी से ना पहुँच जाएं। और इस तरह का ये जो सिलेंडर होता है इसको फायर को बचाने में मददगार साबित होता है। इसी के साथ एक ब्लैंकेट होता है और ब्लैंकेट भी इस तरह मदद देता है। तो जो सेफ्टी की चीज़ें होती हैं, जैसे सेफ्टी का हैट होता है जहाँ पर काम हो रहा हो, गॉगल्स होते हैं आँखों पे लगाने के लिए, जो कानों पे लगाने के लिए, शोर से बचाने के लिए होते हैं, एप्रन होते हैं, ग्लव्स होते हैं, हैवी ड्यूटी शूज़ होते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो जो प्रोफेशनल होते हैं वो पहन के ये काम करते हैं। और इस तरह जो पेट्रोल डीजल वगैरह कोई भी किसी किस्म का तेल ट्रांसफ़र करती हैं गाड़ियां, तो उनके नीचे इस तरह का लिखा होता है कि उनमें जाके लगने से बचें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उसमें वो फट जाए तो वो सारी की सारी गाड़ियों को आग लग सकती है। इस तरह की अगर कोई व्हीकल हो, कोई गाड़ी हो, तो उससे थोड़ा सा दूर बचा जाए। इस तरह जितने भी केमिकल्स होते हैं उनके ऊपर इस तरह का साइन होता है कि ये डेंजरस है, अगर ये आँखों में जाए तो स्किन को इरिटेशन कर सकता है, ये आग लगा सकता है। और ये एनवायरमेंटली जो दरख्त लगाया हुआ है एनवायरमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। उसमें फ़िश और इंसेक्ट्स वगैरह चीज़ें मर जाती हैं, जहाँ दरख्तों के लिए नुकसानदेह होता है। और इसी तरीके से टायर वगैरह भी नहीं चलाने चाहिए ताकि पोल्यूशन ना फैले। ये देखें, जब हम वॉक के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ा खंबा है और खंबे के 4 चफेरे ये उन्होंने बिजली की तारों से जगह रुकी हुई है कि वहाँ पर कोई नज़दीक ना जाए। और ये साइन लिखा हुआ है कि करंट जो बिजली का है ये अलाइव है और इसके करंट के लगने से फ़ौरन बंदा मर सकता है, गिर सकता है। और नीचे लिखा हुआ है डेंजरस, डेडली डेंजरस। तो इसलिए ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह तारों से इन्होंने ये जगह को सेव किया हुआ है आम पब्लिक से, डॉग वगैरह से। इसके अलावा भी जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। बारिश के बावजूद बारिश जब करंट से टकराती है तो स्पार्क होता है, तो इसलिए इर्द गिर्द के लोग भी थोड़ा सा दूर से गुज़रते हैं। तो ये एहतियाती तदाबीर जो होती हैं ये हम सब की सेफ्टी के लिए होती हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, सब के लिए होती हैं। तो जो बंदे ज़रा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, होशो हवास जिनके ठीक काम कर रहे हैं, उनको ये सारी जो एहतियाती तदाबीर होती हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, इनको अच्छे से समझ लेना चाहिए और अच्छे से इनको फॉलो करना चाहिए। उनके लिए भी बेहतर होता है, हमारे लिए भी बेहतर होता है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जब बिजली का काम करते हैं, जो बिजली की तारें इस तरह उन्होंने बिखेरी होती हैं कि बहुत ही डेंजरस होती हैं। 10,000 तकरीबन बंदे हर साल बिजली के करंट लगने से किसी न किसी तरीके से फौत हो जाते हैं। वो बच्चे भी होते हैं और बिजली का काम करने वाले भी होते हैं, बिल्डर भी होते हैं। आंधी तूफ़ान की वजह से भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो इसलिए ये कानून हर मुल्क के लिए होता है, तो फॉलो करने के लिए होता है। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारी भी बेहतरी है, दूसरों की भी बेहतरी है। जान है तो जहान है। तो इसलिए ये देखें कि ये बहुत बड़ा ट्रांसमीटर है जिसके अंदर और ऊपर से ये उन्होंने ये कैबिनेट बनाया हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि डेंजरस है, यहाँ पे पास नहीं आना, करीब बिल्कुल नहीं आना, यहाँ पे अलाइव बिजली है, तो आप ने अपना बचाव करना है। तो ये जब आप समझते हैं जो भी तदाबीर होती हैं इलेक्ट्रिक की, गैस की, बिजली की, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो ये हमारी अपनी ही बेहतरी के लिए होती हैं। तो जब भी हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं तो यहाँ पर तो ये लाजमी हर बच्चे को सिटीज़नशिप में पढ़ाया जाता है कि आपकी ज़िंदगी किस तरह आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। तो जिस तरह ड्राइविंग के लिए थ्योरी का टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है, सिटीज़नशिप के लिए ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करना, समझना, पढ़ना ज़रूरी होती हैं।
تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی اس انگہانی صورتوں سے، بلاؤں سے، مشکلوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اگر کوئی کسی کا بھلا ہو جائے تو یہ بہت بڑی